सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, क्लास 10th ग्रामर का ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पंक्चुएशन। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि इन पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं, सही तरीका क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सभी का सही तरीका देखेंगे बच्चों। और कैसे हम लोग इनका सही तरीका करेंगे तो हमारे सेंटेंस का भाव कैसा होगा, और अगर हम इनका गलत तरीका यूज़ करेंगे तो हमारे सेंटेंस का भाव किस प्रकार से होगा। और लास्ट में हम लोग पूरा डिस्कस करने के बाद हम लोग ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे बच्चों जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कैसा तरीका होगा क्वेश्चन पूछने का, वो सेम तरीका हम लोग देखेंगे लास्ट में। इसलिए पूरी क्लास में हम लोग डिस्कशन के बाद में सेम वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पंक्चुएशन का बच्चों इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आखिर पंक्चुएशन होता क्या है, किस प्रकार से कैसे इनका यूज करते हैं, है ना। तो पंक्चुएशन को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह। पंक्चुएशन को क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, कभी कभी जब हम लोग ऐसे पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं, पंक्चुएशन मार्क में अभी कौन कौन से होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। कॉमा, सेमी कोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, इन्वर्टेड कॉमा, इन सभी का यूज़ देखेंगे। तो क्या होता है बच्चों, सुनिएगा, लिखते समय, है ना, लिखते समय शब्दों या वाक्यों को, शब्द बोले तो वर्ड और वाक्य बोले तो सेंटेंस, शब्दों और वाक्यों को अलग करने एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए गए उचित विराम चिन्ह। इनमें जैसे यहाँ पर कुछ मेन लिखे हुए हैं बच्चों कि जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सेट्रा। अभी और भी होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कहलाते हैं बच्चों, ये पंक्चुएशन कहलाते हैं। तो पहले जितना ये बोला इसमें क्या आपको क्लियर है कि क्या बोला बच्चों कि लिखते समय शब्दों और वाक्यों को अलग करना। एक तो ये हो गया कि जब भी हम लिखते हैं तो शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और अगर दूसरा क्या है बच्चों, भाव को स्पष्ट करने के लिए, जब भी हम बात करते हैं तो हमारे भाव को स्पष्ट करने के लिए भी इनका यूज होता है। कैसे होता है अभी आगे देखते हैं हम लोग, है ना। इतना क्लियर है बच्चों। तो यही जो ये प्रयोग होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, पंक्चुएशन मार्क, है ना, ये पंक्चुएशन कहलाते हैं। चलिए, तो इतना क्लियर है। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, आखिर क्या है बच्चों, है ना। क्या है कि पंक्चुएशन मार्क्स के सही प्रयोग से भाषा को सरल बनाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर इनका हम सही प्रयोग करेंगे तो भाषा को सरल बनाया जा सकता है, उसको, उसके भाव को स्पष्ट करना भी सरल हो जाता है जब अगर इनका हम सही प्रयोग करेंगे। फिर क्या है बच्चों कि इनके अशुद्ध प्रयोग से, मतलब अगर हम गलत तरीके से इनका प्रयोग करेंगे तो इनके अशुद्ध प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। मान लीजिए हमें कॉमा जहाँ लगाना है वहाँ नहीं लगा करके कहीं और लगाया, या फुल स्टॉप की बात करें, जहाँ हमें लगाना है वहाँ ना लगा के कहीं और लगाएंगे, तो इससे क्या होता है बच्चों, इसके अशुद्ध प्रयोग से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, कहने का भाव ही बदल जाता है ना। इसीलिए पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और हमें क्लियर भी होना चाहिए कि आखिर हम लोग कहाँ इनका प्रयोग करेंगे। तो ये बात इतनी क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं ये पंक्चुएशन मार्क में बात करेंगे, और इन्हीं को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। क्योंकि जैसे भी आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन बन के आता है तो उनमें मोस्टली इनका ही यूज होता है बच्चों, है ना, अधिकतर। तो आपको क्लियर होगा कि फुल स्टॉप का प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, सही तरीका क्या होगा। तो अभी यहाँ पंक्चुएशन मार्क में एक तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का सिंबल आप जानते हैं कैसे बनता है, ये फुल स्टॉप, है ना, ये फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये होता है इसका सिंबल। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी आपको क्लियर है कैसे बनाते हैं, ये, है ना, ऐसे आप लोग लगाते हैं हर क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है बच्चों कॉमा। कॉमा का भी सिंबल जानते हैं कैसे लगता है कॉमा, है ना,
क्लियर है आपको? चलिए अगले उसकी बात करें तो बच्चों डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। एक डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कब करते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कब करते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आज की इस क्लास में। ठीक है बच्चों। फिर एपोस्ट्रोफी की बात करें, एपोस्ट्रोफी कैसे लगता है बच्चों, ये एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं ना हम लोग, तो ये एपोस्ट्रोफी होता है। उसके बाद बच्चों कोलन, कोलन का सिंबल देखिए ये दो बिंदु। उसके बाद सेमी कोलन कैसे लगता है बच्चों, ये सिंबल आपको दिख रहा है इसका भी, है ना। और हाइफन की बात करें बच्चों तो ये हाइफन होता है छोटा सा, है ना। और इसमें यहाँ पर डैश नहीं लिखा हुआ है बच्चों। देखिए डैश और हाइफन में कितना डिफरेंस होता है। हाइफन ये छोटा होता है बच्चों, और अगर डैश की बात करें, डैश क्या होता है, इससे हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है, ये डैश होता है। तो हाइफन जो होता है ये छोटा होता है, ऐसे लगाते हैं, और डैश कहाँ लगाते हैं, ये बच्चों ये बड़ा होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको होना चाहिए। ठीक है, कि हाइफन कैसे लगाते हैं और डैश कैसे लगाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क कैसे लगता है बोले तो उल्टा आई, आई बनाते हैं ना आप सभी, उल्टा आई, ऐसे ये दिख रहा है आपको कैसे लगता है एक्सक्लामेशन मार्क। चलिए और बच्चों ये है इससे थोड़ा सा डिफरेंट, है ना। लेकिन हम लोग जब आज की क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे बच्चों कि कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज सही तरीका क्या होता है, कैसे किया जाता है। क्योंकि जब एक कोई भी सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा और उसको पंक्चुएट करना होगा, पंक्चुएट करना होगा कि मतलब उसमें इन सिंबल्स का मतलब ये पंक्चुएशन मार्क होते हैं उनका यूज करना है आपको। साथ साथ में कहाँ पर कैपिटल लेटर बनना चाहिए, कहाँ पर स्मॉल लेटर बनना चाहिए, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसीलिए बच्चों इसमें ये भी मैंने रखा कि कैपिटल लेटर का यूज भी देखेंगे आज की क्लास में, है ना। तो ताकि एक ही क्लास में हम लोग इससे पढ़ करके पूरा क्लियर कर ले कि आखिर कैसे इनका प्रयोग करेंगे। अभी क्या है बच्चों कि यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, तो इन सभी में हम लोगों ने पंक्चुएशन मार्क के नाम ध्यान में रखिएगा। इन सभी का फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एपोस्ट्रोफी, कोलन, सेमी कोलन, हाइफन और डैश भी, है ना। उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क और कैपिटल लेटर का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 क्या है बच्चों, यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फुल स्टॉप का यूज देख लेते हैं कि फुल स्टॉप का यूज मेनली हम लोग कहाँ करते हैं, है ना। देखिए फुल स्टॉप बच्चों, फुल स्टॉप सिंबल जानते हैं कैसे लगता है का प्रयोग, इसका प्रयोग बस सुनिएगा ताकि आपको हर चीज ये क्लियर हो जाए। जब क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, यकीन मानिए बच्चों। ठीक है, क्या है कि असर्टिव एवं इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में, अब यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसके पहले ये क्लास हो भी चुकी है सेंटेंस की और उसमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि फुल स्टॉप का प्रयोग बच्चों असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में करते हैं। लास्ट में जब वाक्य पूरा हो जाता है तो अंत में का प्रयोग करते हैं। कैसे बच्चों, देखिए दिस इज माई बुक और क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। कौन सा ये सेंटेंस है बच्चों, असर्टिव सेंटेंस है ना, सकारात्मक वाक्य है ये, दिस इज माई बुक और फुल स्टॉप लगा दिया। अब इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, कम हेयर। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं, ऑर्डर दिया जाता है ना, सजेशन दिया जाता है जिसमें, उसकी बात हो रही है बच्चों। तो यहाँ पर कम हेयर और फिर क्या लगाया बच्चों, फुल स्टॉप लगाया। तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है बच्चों कि फुल स्टॉप का प्रयोग और कहाँ करते हैं, तो एब्रीविएशन एवं इनिशियल्स के साथ में। अब बोलेंगे मैम एब्रीविएशन क्या होता है, फुल फॉर्म समझते हैं ना, जैसे आ गया कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है ना, या आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जब भी हम लोग ऐसे करके लिखते हैं ना, ये आरबीआई, आर और फिर क्या लगाते हैं डॉट बी, है ना, आई, ऐसे इनमें भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे देखिए तो इनको बोलते हैं बच्चों एब्रीविएशन, फुल फॉर्म्स जो होते हैं उनको एब्रीविएशन बोलते हैं। एंड इनिशियल की बात करें तो जैसे जो हस्ताक्षर उसमें होते नहीं हैं, अभी बताते हैं आपको। देखिए जैसे पीएचडी, यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया, बीए बैचलर ऑफ आर्ट, है ना, एब्रीविएशन हो गया ये, एमए
मास्टर ऑफ आर्ट एब्रीविएशन हो गया, MLA हो गया बच्चों, है ना। उसके बाद मिस्टर जैन, तो मिस्टर, अब यहाँ पर ये इनिशियल बोलेंगे इसको, तो मिस्टर और फिर हम लोगों ने इसका यूज किया और जैन लिखा। इसी तरीके से MP आदि में, तो इनमें बच्चों हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। मोस्टली आपको जो जैसे एग्जाम में जैसा क्वेश्चन बनेगा उनमें आपको ये मेन ध्यान में रखना है, ठीक है। ये A वाला नंबर आपको ध्यान में रखना है। ये मैं यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ बच्चों, ये A वाला जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि असर्टिव एवं इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्वेश्चन मार्क में बात करें, सिंबल आपको क्लियर है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छे से आपको ये बात क्लियर है ना, कि जब भी क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, बोले तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी क्या है बच्चों, देखिए एग्जाम्पल में देखिए, हाउ आर यू, है ना, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला है बच्चों, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो बच्चों सिंपल है कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अभी हम लोग को क्लियर हो गया कि फुल स्टॉप का प्रयोग कैसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क का कैसे करते हैं। अब आते हैं अपने कॉमा पर, है ना। कॉमा बच्चों जो कि थर्ड है, आपको कॉमा का सिंबल क्लियर है कैसे बनाते हैं, है ना। कॉमा लगाते हैं ये इस तरीके से, इसका प्रयोग देख लेते हैं। ये यही सबसे मेन है, मेन यही है बच्चों, इसी में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में इतनी कंफ्यूजन नहीं होती है जितनी कॉमा में होती है। तो ज्यादा जो मेन खास बात है बच्चों वो ध्यान में रखिएगा कि कॉमा का प्रयोग यानी इसका प्रयोग ठहराव के लिए करते हैं। जैसे आपने अपनी एक बात कही, उसके बाद जब आपको दूसरी अपनी बात को बोलना है तो थोड़ा सा रुकेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने बोला कि लिखने के बजाय अगर हम अपने भाव को स्पष्ट करते हैं, जैसे हमने कोई भी अपनी बात कही कि मैं वहां गया था, फिर मैंने वहां पर देखा, ऐसे करके, तो जो रुकते हैं ना, ये जो ठहराव है, यहाँ पर हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। या मान लीजिए किसी का नाम हम लगातार बोल रहे हैं कि रिया, उसके बाद मोहन, है ना, सोहन, रिंकी, तो जब इनका लगातार ऐसे नाम लिखेंगे तो कॉमा लगाएंगे, मतलब रुक के बोल रहे हैं ना, ऐसे ठहराव आ रहा है कि जैसे मैंने बोला रिया, फिर मोहन, सोहन, है ना, श्याम, अभी नाम ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे जो ये ठहराव है बच्चों, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का करेंगे। तो अभी देखते हैं कि ठहराव, ये शब्द ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक जैसे वर्ग के शब्दों को अलग करने के लिए, ये कठिन नहीं लगना चाहिए आपको। क्या है बच्चों, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सभी होते हैं ना। तो हम लोगों ने पढ़ा भी है इसके पहले क्लास में। तो जैसे मान लीजिए नाउन है, ठीक है, तो इनमें क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक जैसे वर्ग के शब्दों को अलग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए सचिन, ये नाउन है, अब रुके, अगला जब नाउन का नाम लेंगे सौरभ, तो इसके बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर देखिए बच्चों अगला भी नाउन ही है, गौतम, है ना, एंड दीपक। अब जब एंड लगाया तो फिर यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में हम एंड लगाएंगे। तो कैसे बोलेंगे, सचिन, सौरभ, गौतम, इनके बीच में कॉमा लगाया, क्योंकि देखिए बोलने में भी ठहराव आ रहा है ना, रुक के हम बोल रहे हैं आर माई क्लासमेट। तो कहाँ पर कॉमा का यूज किया, सही तरीका आपको क्लियर है। फिर उसके बाद है बच्चों, ही इज वेरी इनोसेंट, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर जब ऐसे बोला बच्चों, इनोसेंट और ऑनेस्ट, है ना, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे। और अगर एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पर ये जो जितने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आए बच्चों, ये नाउन है ना, ये नाउन है। और दूसरे में बात करें तो ये क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है, इनोसेंट, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग।
हार्ड वर्किंग। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं, ये बात एकदम क्लियर है। देखिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए आराम से कर रहे हैं और समझने की कोशिश करिएगा। अगर एक बार इस क्लास में आपने हर एक चीज़ को क्लियर कर लिया तो इससे रिलेटेड जब ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, और बच्चों 2 नंबर का आई थिंक हाँ क्वेश्चन आता है, और एक ही सेंटेंस आपको उसे पंक्चुएट करना होता है, इसलिए आपको सही यूज पता होना चाहिए। अभी क्या है, तिथि को वर्ष से अलग करने के लिए, तिथि यहाँ पर बोले तिथि जानते हैं ना, डेट को ईयर से क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। जैसे शी वॉज बोर्न ऑन मई 12, अब कॉमा लगाएंगे 1987 में, है ना, इसको बोलेंगे तो शी वॉज बोर्न ऑन मे 12 1987। तो जब भी ये डेट लिखेंगे और ईयर लिखेंगे तो इसके बीच में कॉमा लगाएंगे। आई गॉट द जॉब ऑन जुलाई 15 2010, तो डेट और ईयर के बीच में यहाँ पर हम लोग कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पे कि कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो कॉमा का मैंने बोला कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य से अलग करने के लिए। रिपोर्टेड स्पीच जानते हैं ना, जो कही गई बात को उससे क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। अभी देखिए रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य से अलग करने पर, अभी क्या बोला कि प्रिया सेड, अब कॉमा लगाएंगे, इस वाक्य को अलग करेंगे कि प्रिया ने क्या कहा, उसकी कही गई बात को उससे जब अलग करेंगे तो हम लोग यहाँ पर कॉमा का यूज करेंगे, है ना। तो प्रिया सेड, प्रिया ने कहा, अब रुक गए और कॉमा लगा दिया, आगे क्या कहा वो हमें लिखना है। तो ये क्लियर है ना। तो यहाँ पर है आई एम फीलिंग वेल नाउ, समझ में आया बच्चों। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अब रुक गए, कॉमा लगा दिया, मतलब ठहराव आ गया। अब आगे क्या कहा फिर बोलेंगे, रुक के बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लगा बच्चों, कॉमा लगा। तो भाव से कैसे स्पष्ट होगा कि उसने मुझसे कहा, रुके थोड़ा सा, क्या कहा अब उसको बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो क्लियर है कि आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं बच्चों, है ना। आगे देख लेते हैं, यस या नो के बाद हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे यस, आई शैल गो देयर, है ना, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्या है, नो, कॉमा लगाएंगे, आई विल नॉट डू दिस वर्क। तो नो और यस के बाद जस्ट हम लोग कॉमा लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला एक और देख लेते हैं बच्चों, क्लॉजेस को अलग करने के लिए। आप बोलेंगे मैम क्लॉजेस क्या होता है। क्लॉजेस होते हैं बच्चों छोटे छोटे वाक्य, उपवाक्य को बोलते हैं क्लॉजेस, है ना, जो मतलब छोटे छोटे वाक्य होते हैं, मतलब उपवाक्य। क्लॉजेस को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य को अलग करने के लिए। जैसे देखिए, इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, इफ यू कम, यदि तुम आते हो तो आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, है ना, ऐसे। तो ये है बच्चों, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, मतलब दो यहाँ पर क्लॉजेस को अलग किया गया, तो यहाँ पर क्या है, कॉमा लगाएंगे। द गर्ल्स केम, लड़कियां आई, है ना, सेट डाउन एंड वेंट आफ्टर 2 hours, बैठ गई और 2 घंटे बाद चली गई, है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे द गर्ल्स केम। अब एक हमारा छोटा सा क्लॉज कंप्लीट हुआ सेंटेंस, तो यहाँ पर हम लोग कॉमा लगा देंगे, फिर आगे बात कहेंगे। तो उस ठहराव के लिए मेन बस याद रखना कि जहाँ भी ठहराव आता है वहाँ हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं बच्चों। आगे देख लेते हैं अब डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग फटाफट, है ना। आखिर डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए बच्चों, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को बिना बदले डायरेक्ट स्पीच में रखने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग बच्चों, डबल इन्वर्टेड कॉमा का, कि मतलब जो दूसरों के द्वारा बोला गया कथन होता है या स्टेटमेंट होता है, उससे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके लिखते हैं। तथा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग टाइटल के लिए किया जाता है। तो टाइटल वगैरह के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग, और डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग बोले तो बच्चों यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए मेरे द्वारा कोई भी बात कही गई, तो हमारे स्टेटमेंट को, हमारे कथन को किस में लिखा जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा,
है ना। अभी नरेशन हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे ही यूज उनमें देखेंगे हम लोग, है ना। और कोई भी टाइटल होगा बच्चों तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। शी सेड आई एम गोइंग टू कानपुर। शी सेड, उसने कहा। अब क्या कहा, पहले तो देखिए कॉमा लगा दिया, अभी कॉमा का यूज पढ़ चुके हैं ना। उसने कहा, क्या कहा, अभी देखिए आई एम गोइंग टू कानपुर, उसने कहा कि मैं कानपुर जा रहा हूं, है ना। आई एम गोइंग टू कानपुर, उसकी कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, है ना। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टेटमेंट के लिए होता है कि कही गई बात को उसमें क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं, है ना। क्लियर है इतनी बात। अभी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की बात करें बच्चों, देखिए द हिंदुस्तान टाइम्स, ये टाइटल है, मतलब न्यूज़पेपर का नाम है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे इसको। इज अ गुड न्यूज़पेपर, है ना। द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ गुड न्यूज़पेपर, तो ये बच्चों टाइटल है, मतलब मेन न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। हमेशा बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कहाँ करते हैं और डबल कहाँ करते हैं। अब ये बात क्लियर है बच्चों। कही गई बात को जब लिखते हैं, मतलब स्टेटमेंट को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में पैक कर देते हैं, है ना। और टाइटल को हम लोग, जब भी कोई टाइटल होता है, जैसे हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं ना कि जब क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, तो जब लेखक का नाम लिखते हैं और पाठ का नाम लिखते हैं तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करते हैं, है ना। तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, कही गई बात को डबल में। चलिए, तो ये बात हम लोग को एकदम क्लियर हो गई बच्चों। अब चलते हैं एपोस्ट्रोफी का प्रयोग। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जो हम लोग कोई भी ऐसे लिखा होता है उसके ऊपर ऐसे करके ये लगा देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सिंबल आपको दिख रहा है, तो देखिए संबंध प्रकट करने के लिए सिंगुलर के साथ एस, सिर्फ इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि संबंध प्रकट करने के लिए, मतलब रिलेशन बताने के लिए सिंगुलर के साथ एस से पहले व प्लूरल के साथ एस के बाद प्रयोग करते हैं एपोस्ट्रोफी का। अब बोलो मैम कैसे। देखिए बच्चों, जब सिंगुलर होगा, मतलब एक वचन होगा हमारा शब्द, है ना, तो उसमें हम लोग एस के पहले एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, मतलब सिंबल लगाते हैं। और जब भी प्लूरल होगा, मतलब बहुवचन होगा, तो हम लोग एस के बाद एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। अब बोलिए कैसे, तो चलिए यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, दिस इज अश्वनीज वॉच। दिस मतलब यह अश्वनी की घड़ी है ना। तो यहाँ पर अश्वनी, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा एक बार, अश्वनी क्या है बच्चों, एक वचन है, इसलिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग एस से पहले करेंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, है ना। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, गर्ल्स, ये प्लूरल है ना, मतलब बहुवचन है, इसलिए एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि जब हमारा जो ये क्या होगा, हमारा ये जो मेन शब्द होगा वो क्या होगा, अगर एक वचन होगा तो एस के पहले एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और अगर बहुवचन होगा तो एस के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। हमेशा इनका यूज किस लिए करते हैं बच्चों, रिलेशन बताने के लिए। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, हरीज, मान लीजिए ऐसे लिखा हरी, और फिर लगाएंगे इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और लिख दिया ऐसे मदर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हरि की माता, का की के ऐसे संबंध के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, है ना। ये जब ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना कि हरि की माता, हरि की चेयर, या उसका पेन, उसकी बुक, है ना, ऐसे करके, तो उसमें हम लोग ऐसे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं, ये बात क्लियर है। फिर क्या है कि शब्दों को संक्षिप्त बनाने के लिए, संक्षिप्त मतलब उनको छोटा बनाने के लिए, जैसे हम लोग लिखते हैं बच्चों डू नॉट, है ना, तो उसको छोटा बनाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं। एपोस्ट्रोफी क्या लिख देते हैं, डोंट। फिर जैसे कैन नॉट, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके हम लोग छोटा बनाते हैं तो लिखते हैं कांट, है ना बच्चों। इट इज, जब इसको हमें छोटा बनाना होता है क्या करते हैं, इट्स ऐसे लिखते हैं और एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर देते हैं। आई हैव, है ना, तो ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में इसको, आई हैव। उसके बाद आई विल, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो कोई भी यहाँ पर समस्या है बच्चों, नहीं। अगला देख लेते हैं क्या है कि सेमी कोलन।
है ना। सेमीकोलन की बात कर लेते हैं, क्या है बच्चों सेमीकोलन का प्रयोग, ये आपको इसका सिंबल दिख रहा है। कब करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वतंत्र क्लॉजेस होते हैं, उपवाक्य होते हैं, उनको जोड़ने के लिए कॉमा या कंजक्शन के स्थान पर सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहां पर कॉमा या कंजक्शन, कंजक्शन का भी यूज जानते हैं आप, क्या करता है, कनेक्ट करने का काम जो करता है ना, उसके स्थान पर सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल में आई एम एपसेट, है ना, मैं क्या हूं, उदास हूं या दुखी हूं। ही इंसर्टेड माई फादर, उसने क्या किया है, मेरे पिता को इंसल्ट किया है, उसने मेरे पिता की इंसल्ट की है ना। तो इस वजह से मैं क्या हूँ, अपसेट हूँ। लेकिन हमें यहाँ पर मेन क्या देखना है बच्चों, सेमीकोलन का प्रयोग, इससे कनेक्ट करने का यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर क्या लगाया है, सेमीकोलन लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला बच्चों कि इन क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कॉमा या कंजक्शन के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का। मतलब कॉमा ना लगा के और कंजक्शन का यूज ना करके हम लोग किसका करते हैं, सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ पर सेमीकोलन का प्रयोग होता है ये आपको क्लियर है। या अगला देखिए बच्चों क्या है, आई एम वेरी हैप्पी, और ये सेमीकोलन लगाया बच्चों यहाँ पर, है ना। माई ब्रदर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। चलिए तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब ये देख लेते हैं फटाफट बच्चों, 7 नंबर में है कि एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये बच्चों आप लोगों ने जब सेंटेंस की अगर हमारी क्लास को पढ़ा होगा तो ये आपको क्लियर होगा कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस और वर्ड के अंत में जो वर्ड्स होते हैं, है ना, ये इनके अंत में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए बच्चों, एलास, है ना, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस क्या होते हैं, जो विस्मय सूचक वाक्य होते हैं वो, है ना। तो इसमें क्या है, एलास ये वर्ड है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क लगाया और लिखा आई एम र्यून, है ना। फिर अगला क्या है बच्चों, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, है ना। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, और इसके लास्ट में क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क लगाएंगे। यानी जो एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस होते हैं उनके अंत में हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क लगाएंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, इंटरजेक्शन के बाद। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन आप जानते हैं सेंटेंस वर्ड कौन से होते हैं, है ना, ये भी पढ़े हैं आप लोगों ने। जैसे हुर्रे, वी गॉट सेलेक्टेड इन द टीम, हुर्रे वी गॉट सेलेक्टेड इन द टीम, है ना, टीम। तो ये है यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड है बच्चों, हुर्रे खुशी व्यक्त कर रहा है, एक्सक्लामेशन मार्क लगाएंगे। एलास यहाँ पर दुख व्यक्त किया जा रहा है, एक्सक्लामेशन मार्क लगाएंगे और बोलेंगे आई हैव लॉस्ट माई गोल्डन रिंग या गोल्ड रिंग। तो यहाँ पर दुख व्यक्त किया जा रहा है कि मैंने अपनी सोने की रिंग मतलब अंगूठी खो दी है ना। तो ये चीज क्लियर है बच्चों एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने का। अब क्या है बच्चों, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में पंक्चुएट करने को आएगा सेंटेंस तो आपको 100% उनमें ये आपको सही करना होगा कि कहां पर आप कैपिटल लेटर यूज करेंगे, है ना। तो वाक्य के प्रारंभ में मतलब जब भी हम कोई नया सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग का वर्ड नहीं बच्चों लेटर होता है वो क्या बनाते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर बनाते हैं, है ना। कि जैसे वाक्य के प्रारंभ में बोले तो हरी गोज टू द मार्केट, तो हरी का जो एच होगा ये कैपिटल बनेगा, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो भी होगा वो कैपिटल बनता है। फिर अगले में बात करें, बी नंबर क्या है बच्चों, डायरेक्ट स्पीच का प्रथम शब्द लिखने में। डायरेक्ट स्पीच मतलब देखिए मोहन सेड टू, मोहन ने मुझसे कहा। अब जो हम ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर बच्चों कैपिटल बनता है, ठीक है। अभी बस इनको ध्यान से सुनिएगा तभी एक्सरसाइज मतलब जब क्वेश्चन करेंगे उसके आंसर को देखेंगे तो वहां आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, यहाँ पर देखिए बच्चों वेयर का ये जो W है फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच ये स्टेटमेंट बोला गया है, इसलिए फर्स्ट लेटर हमारा क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जब स्टेटमेंट को रखेंगे तो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल बनेगा, ठीक है।
अगला क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर लिखते समय। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जैसे जो स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग की बात की जाती है वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं मुख्य उसमें, ठीक है। तो क्या है बच्चों, जैसे हरीश ये नेम है किसी का, फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। इंडियन ये हो गया एडजेक्टिव मतलब भारतीय, है ना। रशियन ये हो गया एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये दोनों हो गए प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल और ये दोनों हो गए प्रॉपर एडजेक्टिव के एग्जाम्पल। अभी तक अगर आपको कंफ्यूजन है कि मतलब प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, तो पिछली क्लासेस को जरूर देखिए बच्चों, इन सब में ये डाउट क्लियर हो जाएगी, है ना। जो हमारी पिछली ग्रामर की अभी क्लासेस हैं जिनमें हम लोगों ने ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इन सभी को डिस्कस किया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब आगे अगला देखते हैं कि ईश्वर के लिए प्रयोग किए गए नाउन और प्रोनाउन लिखने में पहला अक्षर क्या बनता है, कैपिटल बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मे गॉड हेल्प यू, गॉड का नेम बीच में भी आया है तब भी हम क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। और ट्रस्ट हिम ऑलवेज, उस पर हमेशा विश्वास करो। हिम किसके लिए बात हो रही है बच्चों, गॉड के लिए बात हो रही, तो ये क्या बनाएंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों। और भी एक चीज याद रखिएगा कि कभी जैसे पूरा हम कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं और उसका फर्स्ट लेटर क्या बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं। लेकिन अगर जो प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर एडजेक्टिव में से आते हैं, तो अगर वो बीच में आए चाहे लास्ट में आए कहीं भी आए, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है, ठीक है। अगर किसी का नाम भी है बच्चों और वो मान लीजिए सेंटेंस के बीच में आता है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नहीं सेंटेंस का तो पहला ही लेटर भैया कैपिटल बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट लेटर तो कैपिटल बनाते ही हैं, लेकिन मान लीजिए कोई प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर एडजेक्टिव है या गॉड के लिए वो वर्ड यूज हुआ है, गॉड वर्ड यूज हुआ है, तो उसको हम कैपिटल लेटर में ही हमेशा लिखेंगे, वो चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो, बीच में हो या बोले तो सबसे लास्ट में हो, लेकिन जहां भी लिखेंगे कैपिटल में ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि भाषाओं के नाम लिखने में पहला अक्षर, तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत आदि इनके लिए बच्चों। फिर पोएट्री की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लिखते हैं। जैसे अरे यहाँ पर इसका ये एग्जाम्पल ही नहीं होगा बच्चों, ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये इसी का हुआ है तो इसको इग्नोर करिएगा, ऊपर का ही है। तो पोएट्री की प्रत्येक पंक्ति का अक्षर, मतलब जब भी हम लोग अभी पोयम भी पढ़े हैं इंग्लिश में, तो हर मतलब पोएट्री की जो फर्स्ट लाइन होती है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ, है ना। एक्सरसाइज पे आते हैं। अभी ये सारे हम लोग को डिस्कस मतलब ये हो गया है कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ करेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल, डबल दोनों को पूरा अच्छे से डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में बच्चों हम लोगों ने वो मतलब यहाँ पर वो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो देखिए 22, 23 इन सभी में लगातार पूछे गए हैं, तो 2022 में पूछा गया है। और हेडिंग में क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, है ना। क्या है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी, मतलब जहां आवश्यकता के अनुसार आपको जहां कैपिटल लेटर लिखना है वो आप लिखेंगे इसमें, और उसे पंक्चुएट भी करना है। पंक्चुएट करना है मतलब सही पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करना है, और कहां पर कैपिटल लेटर आपको लिखना है वो आपको पूरा अच्छे से करना है। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन आएगा बच्चों जो कि 2 नंबर का होगा, है ना, आपको ये भी बता देते हैं। और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो 2022 में पूछा गया है। क्या बोला है, कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। अभी क्या है, इसको कैसे पंक्चुएट करेंगे बच्चों, तो फर्स्ट लेटर जब भी हम हमेशा लिखते हैं बच्चों हम लोग, तो क्या होता है, कैपिटल बनेगा, है ना। ऐसे ही तो बनेगा बच्चों, कैन, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, यू, गो, टू। अब दिल्ली प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है बच्चों, तो दिल्ली का जो डी होगा वो क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा, है ना। चलिए कर दिया भैया, दिल्ली टुडे, हाँ टुडे।
अब इतना कर दिया, कैन यू गो टू दिल्ली टुडे। अब फर्स्ट लेटर हम लोगों ने कैपिटल बना दिया, बिल्कुल बना दिया। और फिर क्या है बच्चों, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आपको ये अर्थ में भी समझ में आ रहा है। द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, ऑफिसर ने क्लर्क से कहा। तो क्या कहा कि कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, है ना, क्या तुम दिल्ली आज जा सकते हो। तो ये कही गई बात को हमेशा बच्चों डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। और क्या बोला फिर इसके आगे, ये क्या बात हो रही है बच्चों, द ऑफिसर सेड, है ना, पूरा ये लिखेंगे, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, क्लर्क, है ना। ये ऐसे भी लिख सकते हैं या एक और तरीका हो सकता है ऐसे बच्चों, अगर मान लीजिए ऐसे ना करके ये आगे होता है इतना सेंटेंस, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, फिर कॉमा लगाते और फिर लिखते कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, क्वेश्चन मार्क लगाते और कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख के खुद से डिस्कस कर दिया ताकि आप भी प्रयास करें हाथ चलाने का। अब यहाँ पर क्या है देख लेते हैं बच्चों इसका आंसर सही। तो कैन फर्स्ट लेटर देखिए कैपिटल बनाएंगे, कैन यू गो टू दिल्ली टुडे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट कहा जा रहा है और कैन लगा है पहले, इसलिए ये इंट्रोगेटिव हो गया बच्चों, ठीक है। और कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, फुल स्टॉप लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए ही सेड व्हाट इज योर नेम, बहुत सिंपल है बच्चों। ही फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे, सेड उसने कहा, कॉमा लगा देंगे, फिर उसके बाद व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल बना देंगे और फिर क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर देंगे। देखिए कोई भी कंफ्यूजन है, ही फर्स्ट लेटर कैपिटल और व्हाट इज योर नेम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कोई भी समस्या नहीं। अगला देखिए बच्चों, शी सेड टू मी हैव योर एवर बीन टू गोवा, है ना, ये भी 2023 में पूछा गया है बच्चों, ये भी 2023 में पूछा गया है। क्या है देखिए, फर्स्ट लेटर ऑलरेडी कैपिटल बना हुआ था, सेड टू मी, अब आगे रुकेंगे मतलब ठहराव आया तो कॉमा लगा दिया, हैव योर एवर बीन टू गोवा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, कही गई बात को यानी स्टेटमेंट को यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे, अभी हम लोगों ने समझा था, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और गोवा का जी कैपिटल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, है ना, आपको दिख भी रहा है, आप अपनी उठा के भी देखेंगे जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ऐसे ही पूछे गए हैं, तो ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो गोवा का जी कैपिटल क्यों बनाएंगे बच्चों, क्योंकि ये यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बच्चों, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लग द फ्लावर, कैसे बनेगा, देखिए ये भी 23 में पूछा गया है ना, मैंने इसीलिए वही क्वेश्चन उठा के यहाँ रखे हैं। क्या है बच्चों, द टीचर, टी कैपिटल बनेगा, टीचर से ये द का टी कैपिटल बनेगा, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर कॉमा लगेगा, डू का डी कैपिटल बनेगा, नॉट प्लग द फ्लावर, फुल स्टॉप, है ना, फुल स्टॉप। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, डू नॉट प्लग द फ्लावर, तो यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे इसको क्लोज, है ना, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये, ठीक है। इसलिए क्या है बच्चों यहाँ पर कि सेम वही बच्चों, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया, सेड टू द स्टूडेंट, यहाँ पर किया, कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा, ये भी 23 में पूछा गया है। अगला है बच्चों, राम डू यू लाइक माई ड्रेस, सेड श्याम, मतलब श्याम ने कहा, तो ऐसे ऐसे बना देंगे बच्चों, राम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, राम, फिर क्या लगा देंगे बच्चों, कॉमा, डू यू लाइक माई ड्रेस सेड, फिर ड्रेस, अब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज हो जाएगा, सेड श्याम, श्याम ने कहा, फुल स्टॉप, सेम वही, ठीक है बच्चों, राम, फिर कॉमा लगा देंगे, डू यू लाइक माई ड्रेस क्वेश्चन मार्क और इससे क्लोज कर देंगे, कही गई बात को क्लोज कर देंगे, सेड श्याम, श्याम ने कहा, सेम बिल्कुल वही। और ये भी देखिए 23 में पूछा गया, आप खुद से भी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे आपको ये मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अगला क्या है, 6 नंबर क्या है, द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम,
द टीचर, द क्या बनेगा बच्चों, कैपिटल बनेगा। टीचर सेड टू मी, कॉमा लगा देंगे, डी कैपिटल बना देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे इसको, नॉट वेस्ट योर टाइम, है ना। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्लोज कर देंगे। सेम यही बनेगा बच्चों, ठीक है। आपको इसमें सारी मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं आ रही होगी। चलिए देख लेते हैं, देखिए वही है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, टीचर सेड टू मी, और यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होगा बच्चों, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ क्या होना चाहिए, कॉमा, ठीक है। क्या होगा, कॉमा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। 7 नंबर क्या है, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन, द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा लगा देंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ कॉमा लगेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा और उसके बाद होगा डू नॉट अब्यूज एनीवन, फुल स्टॉप लगेगा, डी कैपिटल बनेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होगा। सेम वही तरीका, ठीक है। द टीचर सेड टू द बॉयज, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कॉमा होगा, यहाँ क्या होगा, कॉमा होगा, और उसके बाद डू नॉट अब्यूज एनीवन और फुल स्टॉप होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होगा। ओ लॉर्ड हेल्प मी, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट लेटर हमेशा क्या बनाते हैं बच्चों, कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे, लॉर्ड गॉड के लिए यूज हुआ है, फर्स्ट लेटर इसका भी कैपिटल होगा, फिर कॉमा लगाएंगे, हेल्प मी, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, गांधी जी, तो गांधी जी का जी क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। दो तरीके हैं इसके, एक तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है इसलिए भी कैपिटल बनेगा, और अगर बोले तो ये प्रॉपर नाउन भी है इसलिए भी इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा, ठीक है बच्चों। तो गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन लव्ड द पुअर, तो गांधी जी का जी कैपिटल बनेगा, कॉमा लगाएंगे बच्चों, द फादर ऑफ द नेशन का एन कैपिटल बनेगा, उसके बाद लव द पुअर, फुल स्टॉप लगाएंगे अंत में असर्टिव सेंटेंस के, ओके। लास्ट क्या है, राधा सेड टू रवि, अब राधा का आर क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा, जाहिर सी बात है ना, ये प्रॉपर नाउन भी है और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी है, तो राधा का आर कैपिटल बनेगा, सेड टू रवि, रवि का आर भी क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा, फिर लगेगा बच्चों यहाँ पर कॉमा, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, फिर यहाँ पर ये डब्लू कैपिटल बनेगा, कॉमा लगने के बाद कॉमा लगेगा, फिर डब्लू कैपिटल बनेगा, यहाँ लगेगा बच्चों क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे क्लोज, है ना। तो राधा सेड टू रवि हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया। यहाँ तक देखिए कोई भी कंफ्यूजन है, ये साथ में इसलिए भी है, चाहते तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस मतलब करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन देते बच्चों, लेकिन फिर मान लीजिए आपको अगर कहीं भी इसमें कंफ्यूजन आती तो आप कैसे उसको क्लियर करते, इसलिए पूरा आपको दिया गया है, एक बार खुद से भी कोशिश करिएगा। और आपने ये भी देखा कि ये 2022 में पूछा गया है बच्चों, ये भी 23 में पूछा गया है, ये भी 23 में पूछा गया है, तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके लगातार PYQs हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं। आज की क्लास में हम लोगों ने पंक्चुएशन का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है और ये भी देख लिया है कि पंक्चुएशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, मोस्टली जैसे सेंटेंस बनते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं बच्चों, एक बार आराम से पूरी क्लास को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उसे समझने का प्रयास करिएगा और खुद से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।